भगवान महावीर जन्मभूमि बासोकुंड वैशाली बिहार की धरती पर जन्म लिया जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी जी ने, जिन्होंने जियो और जीने दो का सार विश्व को समझाकर प्राणियों में जीव दया का भाव उत्पन्न किया। इस भव्य धरा का इतिहास अजर अमर है। अत्यंत वैभवशाली नगरी वैशाली का विकास प्राचीन काल से ही प्रारंभ हो गया था। वैशाली राज्य को भारत के प्रथम गणराज्य होने का गौरव प्राप्त है। वर्ष 1956 में भारत के तत्कालीन प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने जैन धर्म और उनके अहिंसा के सिद्धांतों और प्राकृत भाषा के अध्ययन के लिए प्राकृत शोध संस्थान एवं भगवान महावीर स्मारक स्मृति की आधारशिला रखने के लिए इस स्थान को प्रमाणित किया। आज ये भव्य धरा केवल जैन ही नहीं, अजैनों के लिए भी पूजनीय है। देश विदेश से श्रद्धालुगण यहाँ दर्शन हेतु पधारते हैं एवं इच्छा अनुसार मनवांछित फल पाकर कर्मों की निर्जरा करते हैं तथा तीर्थ क्षेत्र पर दान देकर तीर्थ के उत्थान में अपना सहयोग प्रदान करते हैं। ज्ञात हो कि परम पूज्य श्वेत पिच्छाचार्य श्री विद्यानंद जी महामुनिराज के मंगल आशीर्वाद से एवं निर्यापक पट्टाचार्य प्रथमाचार्य श्री श्रुत सागर जी महामुनिराज की प्रेरणा एवं मार्गदर्शन से यहाँ विराजमान 1008 भगवान महावीर स्वामी की अति मनोज्ञ अतिशयकारी प्रतिमा की मंगल शांति धारा पूजन एवं विधान का भव्य आयोजन निरंतर रूप से किया जा रहा है। आप भी मात्र 11,000 रुपए की राशि देकर प्रभु महावीर स्वामी की शांति धारा करने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। त्वां स्वीकलमस्गणोन्मतनादे सुदुर्गमय महाभिषेकम् ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं हं वां मां हां हां शं शं तं तं वां वां हां हां शं शं तं तं झिं 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 शिं शिं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रव द्रव नमोर्ते भगवते श्रीमती पवित्र जनेन जिर्भिषयामिति स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्पिके चरुसुदीप सुदूप फलार्दिगे धवल मंगल गाने रवाकुले जिनिग्रहे अभिषेक महमजे ओम ह्रीं श्री पांडुकशिला पर विराजमान भवंचनारे प्रथम कला सुप्रांते जलादि अर्घम निर्पामिति स्वाहा। ओम नमः सिद्धेभ्यां ओम नमः सिद्धेभ्यां ओम नमः सिद्धेभ्यां श्री वीतरागा नमः ओम नमोर्ते भगवते श्रीमती पास तीर्थंकर द्वार 10 गण परिष्ठित है सुकुलद्यां पवित्र सर्ज्ञान स्वयं हुए सद्य बुद्धाय परमात्मा परम सुखाय तल्लोक में वक्ताय अनंत संसार चक्र परमित्राय अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञानाय अनंत वीराय अनंत सुखाय सिद्ध बुद्धाय तल्लोक वैशंकराय सत्य ज्ञान सत्य ध्यान फड़ा मनमंडिता ऋषि हरिका श्रावक श्राविका प्रमुख चतुसंगोप विनाशय घाति क्रमनाशय एक घाति क्रमनाशम अपादमा समागम छिंदी छिंदी बिंदी बिंदी मर्त्युम छिंदी छिंदी बिंदी अतिकामम छिंदी छिंदी बिंदी रतिकामम छिंदी छिंदी बिंदी बिंदी क्रोधम छिंदी छिंदी बिंदी बिंदी अग्निभयम छिंदी छिंदी बिंदी बिंदी सर शत्रुभयम छिंदी छिंदी बिंदी सर उपसक छिंदी छिंदी बिंदी सर विक्रम छिंदी छिंदी बिंदी सर भयम छिंदी छिंदी बिंदी सर राजभयम छिंदी छिंदी बिंदी सर चोरभयम छिंदी छिंदी बिंदी सर दुष्टभयम छिंदी छिंदी बिंदी सर मृगभयम छिंदी छिंदी बिंदी सर रातचक्रभयम छिंदी छिंदी बिंदी सर परमंत्रम छिंदी छिंदी बिंदी सर क्षूलरोगम छिंदी छिंदी बिंदी सर क्षयरोगम छिंदी छिंदी बिंदी सर कुष्ठरोगम छिंदी छिंदी बिंदी सर कुर्रोगम छिंदी छिंदी बिंदी सर नरमारिम छिंदी छिंदी बिंदी सर गजमारिम छिंदी छिंदी बिंदी सर वचमारिम छिंदी छिंदी बिंदी सर गौमारिम छिंदी छिंदी बिंदी सर महिषमारिम छिंदी छिंदी बिंदी सर धान्यमारिम छिंदी छिंदी बिंदी सर वृक्षमारिम छिंदी छिंदी बिंदी सर गुलमारिम छिंदी छिंदी बिंदी सर पत्रमारिम छिंदी छिंदी बिंदी बिंदी सर पुष्मारिम छिंदी छिंदी बिंदी सर फलमारिम छिंदी छिंदी बिंदी सर राष्ट्रमारिम छिंदी छिंदी बिंदी सर देशमारिम छिंदी छिंदी बिंदी सर विस्मारिम छिंदी छिंदी बिंदी सर वेताल साकनी डाकनी भयम छिंदी छिंदी बिंदी बिंदी सर वेदनियम छिंदी छिंदी बिंदी सर मौनियम छिंदी छिंदी बिंदी सर कर्माष्टकम छिंदी छिंदी बिंदी। आज की शांति धारा के पुण्यार्जक है प्रमोद जैन, पुनीत जैन, अंकित जैन, विनीत जैन, दीप्ति जैन, यशु जैन, निकांत जैन, प्रीत बिहार, हिंदी छिंदी बिंदी बिंदी।
ओम सुदर्शन महाराज माम च कविकम तेजो बल सूर्यवीर शांति कुरु कुरु सर जनानंदन कुरु कुरु सर गोकुलानंदन कुरु कुरु सर भव्यानंदन कुरु कुरु सर ग्राम नगर कीट करोट मंट पतन द्रुण मुख सम्मानंदन कुरु कुरु सर लोकानंदन कुरु कुरु सर देशानंदन कुरु कुरु सर यजमानंदन कुरु कुरु सर दुगानंद पच पच कोट कोट शीघ्रम शीघ्रम यत सुखम तेसु लोकेषु व्याधि वैष्णव भजनम अभयम शिव मार्गम शस्त्र विदते श्री शांतिरसु शिवमस्तु कुलकुतन दंदानम सदासु पदम प्रभु चंद्र प्रभु वासु पूजे मलिवर्धमान पुष्दन शीतल मुनिश्रुत निमिनाथ पाशनाथ तिभ जन नमा ओम नमोर्ते भगवती श्रीमती प्रक्षनाश देश दोष कलमसा दीते मूर्ति श्री शांतिनाथ शांतिक्राश पापनाशय सर विघ्न विनाशय सर रोगो समर्थ विनाशय सर प्रकट सुधपद विनाशय सर श्यामा डमन विनाशय ओम राम रीम ह्रोम रोम रम नमः सर शांति कुरु कुरु स्वाहा संपूजिकाना प्रतिपालिकाना यतीन्द्र सामान्य तपोधनाना दिशे से राष्ट्र से पुरे से रागम करो तो शांति भगवान जिनेन्द्र करो तो शांति भगवान जिनेन्द्र करो तो शांति भगवान जिनेन्द्र। बोली शांतिनाथ भगवान की जय, चिंतामणि पाशनाथ भगवान की जय, बासोकुंड महावीर भगवान की जय, 24 भगवान की जय, समस्त मुनि संघ आचार्य संघ की जय। चंदन तंदुल पुष्प के चरु सुदीप सुधूप फलार्दिगे धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे अभिषेक महमजे। ओम ह्रीं श्री पांडुक्षला पर विराजमान भगवान चनाग्रे शांति धरा प्रांते जलाद्यर्गम निपामती स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प के चरु सुदीप सुधूप फलार्दिगे धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे मुनिराज महमजे। ओम ह्रीं जितने भी मुनिराज हैं उपाध्याय आचार्य गण उनके चरण कमलों में बारंबार नमस्कार, उनके चरण कमलों में अनंत प्राप्ति अर्घम निपामती स्वाहा। मैं राजेंद्र जैन दिल्ली से यहाँ पर वैशाली भगवान महावीर स्वामी की जन्मभूमि बिहार में यहाँ पर हूँ और इसी क्षेत्र के ऊपर आचार्य श्री विद्यानंद मुनिराज के आशीर्वाद से इस क्षेत्र का विकास हुआ है, मंदिर जी का निर्माण हुआ है और उनके जो पट्टाचार्य हैं निर्यापक पट्टाचार्य आचार्य श्री सुसागर जी मुनिराज के पावन सानिध्य में तथा मार्गदर्शन में इस क्षेत्र का विकास निरंतर यहाँ पर प्रगति की ओर चल रहा है। इसी में अभी हमने नया मानस स्तंभ यहाँ पर निर्माण किया है जिसमें अभी दिसंबर माह में ही सिद्ध परमेश्वरी भगवान की प्रतिमाओं को यहाँ विराजमान किया है और मंदिर जी में 2 जिनालयों का निर्माण कार्य भी यहाँ पर प्रारंभ हो रहा है जिसमें 1008 प्रतिमाएं विराजमान की जाएंगी सहस्त्रकूट जिनालय में तथा 30-24 मंदिर जिसमें 720 प्रतिमाएं यहाँ विराजमान की जाएंगी अर्थात टोटल 1728 प्रतिमाएं यहाँ पर जिन भी विराजमान किए जाएंगे। मेरा आप सबसे अनुरोध है कि एक बार यहाँ वैशाली आकर के भगवान की जन्मभूमि जिनके हम शासन काल में हैं उनकी जन्मभूमि के अवश्य दर्शन करें और एक एक प्रतिमा यहाँ पर अपने ओर से अपने परिवार की ओर से अवश्य विराजमान कराएं। प्रतिमाओं की राशि 25,000 रुपये, 75,000 रुपये, 1,11,000 रुपये अलग अलग साइज़ के आकार के अनुसार राशि रखी गई है। तो मेरा आप सबसे अनुरोध है कि आप अपना आर्थिक सहयोग इस क्षेत्र को हमेशा प्रदान करते रहें। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। महानुभावों, सारा ये संसार प्रपंच अनादिकाल से ये पृथ्वी जैन शास्त्र के अनुसार काल परिवर्तन की बात करते हुए कहते हैं ऐसा काल सुखमा सुखमा, उसके बाद सुखमा, फिर सुखमा दुखमा, फिर दुखमा सुखमा और दुखमा और दुखमा दुखमा 6 काल है। 6 काल में तृतीय काल के अंत में 14वें कुलकर नाभि राजा इस देश पर राज्य करते थे और नाभि राजा की जो पट रानी थी, पत्नी थी, वो मरुदेवी थी। ये सुख से राज्य करते हुए रहते थे।
और इतने बड़े प्रतापी थे, समस्त शास्त्रों में ये लिखा, उनके नाम से अजनाब वर्ष पहले इस देश को कहते थे। इस नाभिराजा और मरुदेवी के एक पुत्र उत्पन्न जो तीर्थंकर कहलाए, उनका जन्म हुआ। इंद्र इंद्रायणी उस बालक को क्षीर सागर के जल से सुमेर पर अभिषेक कराते हैं। अभिषेक के बाद सारे वस्त्राभूषण पहनाया। इंद्र ने उनका नाम पुरु रखा। पुरु शब्द का अर्थ है बहुत गुणवान। जब घर ले आए, पिता ने पालने में रखते समय वृषभ कहा। वृष शब्द का अर्थ है धर्म। इस पृथ्वी मंडल पर प्रथम त्याग, तपस्या, संस्कृति, ये सब उन्हीं की देन है। जब वो बड़े हो गए, नाभिराजा ने उनको राज्य दे दिया, मुकुट पहनाया, और नाभिराजा मरुदेवी बद्रीनाथ जाकर समाधि पूर्वक शरीर छोड़ा। ऐसे ही भागवत के टीकाकार ने स्पष्ट शब्दों में लिखा है, विदितानुराग महापुर प्रकृति जनपदो राजा नाभिरात्मजम समय रक्षायाम मरुदेव्या विशालायाम प्रसन्न पुण्य तपसा समाधि योगे ने महिमावान। वहाँ समाधि पूर्वक उन्होंने शरीर छोड़ा। आज भी बद्रीनाथ में जैन लोग यात्रार्थ जाते रहते हैं। नाभिराजा जब प्रजापति कहलाए, राज्य करने लगे, उनके समय में कल्प वृक्ष नष्ट होने से जीवन यापन की बड़ी समस्या खड़ी हुई। महानुभाव, हमारा जैन धर्म दर्शन में अनेक तीर्थ क्षेत्र हैं। सम्मेशिखर जी, गिरनार जी, पावापुरी, चंपापुरी, कैलाशगिरी, ये सब भगवानों के मोक्ष स्थली हैं। ऐसे ही जन्म स्थली, जन्म कल्याणक और गर्भ कल्याणक के स्थली भी बहुत महत्व रखते हैं। उनमें से वैशाली वासुकुंड कुंडग्राम में जो भगवान वर्धमान महावीर स्वामी का गर्भ कल्याणक और जन्म कल्याणक का स्थल है, पास में दीक्षा कल्याणक का भी स्थान है, और थोड़ा आगे जाएंगे तो उनके मोक्ष कल्याणक का भी स्थली है। उनको जहाँ केवल ज्ञान हुआ वो स्थली भी वहीं आसपास में है। महानुभाव, भगवान महावीर स्वामी ने हमारे विश्व को, उनका बहुत बड़ा योगदान है। आज जो हम लोग संविधान, कानून, जो भी न्याय नीति, दंड नीति, ये जो कुछ भी हम देख रहे हैं, वो कुमार वर्धमान महावीर स्वामी के द्वारा, और उनके प्रजातंत्र में उनके जो सांसद थे, 7,777 सांसद होते थे, और वो सब मिल करके, और राष्ट्रपति, राष्ट्राध्यक्ष उनके नाना जी थे, और उनके पूज्य पिताजी राजा सिद्धार्थ एवं रानी त्रिशिला के संस्कारों से, पूर्व जन्म के पुण्य कर्म के उदय से तीर्थंकर प्रकृति के साथ में जन्मे भगवान महावीर स्वामी, उन्होंने अनेक कानून बनाए। पशुओं को किस तरीके से रखना चाहिए, व्यापार कैसे करना चाहिए, उद्योग कैसे करना चाहिए, कृषि कैसे करना चाहिए, असी मसी कृषि, वाणिज्य, शिल्प और विद्या जो भगवान ऋषभदेव ने बताया, उनको उन्होंने प्रैक्टिकल करके सबको दिखाया। वर्धमान महावीर स्वामी हर प्रजाओं के साथ ऐसे घुल मिले हुए थे और हर जगह जाते थे। उनके 12 साल वो प्रधानमंत्री अवस्था में रहे, उस प्रजातंत्र के, तात्कालीन गणतंत्र के। उन्होंने अहिंसक रूप से सारे उसको चलाया। अहिंसा अणुव्रत, सत्य अणुव्रत, ब्रह्मचर्य अणुव्रत, अपरिग्रह अणुव्रत। अनर्थ दंड जो व्रत होता है, उसमें पृथ्वी को बिना प्रयोजन नहीं खोदना,
जल को नहीं बहाना, वायु को नहीं बहाना, पृथ्वी का है, जल का है, अग्नि का है, वायु, वनस्पति को तोड़ मरोड़ नहीं करना, जरूरत से ज़्यादा किसी चीज़ को व्यर्थ में उसको खराब नहीं करना है। भगवान महावीर स्वामी ने इस बात को कानून बनाया है और कई शास्त्रों में इनका नियम है। जो हमारे जो न्याय शास्त्र है, दंड नीति है और संविधान है, वो भगवान महावीर स्वामी अपने प्रजातंत्र में उसका प्रयोग करते थे। वही जो सत्य अपरिहाणी धम्मा, जो 7 अपरिहार्य धर्म हैं, उसके साथ ही अनेक कानून उन्होंने बनाया था। उसको जैसे वैसे ही भगवान बुद्ध ने अपने संघ के लिए अप्लाई किया और ये सारे चीज़ें बौद्ध ग्रंथों में बहुत सुंदर तरीके से वर्णन है, जैन ग्रंथों में भी वर्णन है, हमें उसको देखना चाहिए। अब जो वैशाली वासुकुंड में भगवान महावीर स्वामी का जो मंदिर बना है और उसमें जो है उसमें भी सांसद बनाए हैं, कोई राशि लोग रखे, बहुत सारे सांसद बने और लोग भी सांसद बनना चाहिए, वहाँ का अनुभव करना चाहिए कैसे प्रजातंत्र था, भगवान महावीर स्वामी ने किस तरीके से उसको चलाया। 6 साल में उन्होंने बेसिक चीज़ें सही किया और 6 साल में और भी बहुत सुंदर करके 12 साल तक उन्होंने उस प्रजातंत्र के ऊपर राज किया और वो हर एक प्रजाओं के लिए ऐसे एक सा नियम बनाया, उसमें ऊंच नीच का कोई नहीं था। कर्म से वो लोग सारे ऊंचे हो जाते थे, अपने पुरुषार्थ से बड़े हो जाते थे। प्रजा का अर्थ आत्मा है, तंत्र का अर्थ अनुशासन। आत्मा, आत्मा के लिए आत्मा के द्वारा किया जाने वाला अनुशासन प्रजातंत्र है। हम सभी प्रत्येक जन भगवान महावीर स्वामी के उस मंदिरों को बड़ा बनाना चाहिए। उसमें अभी जो मानस्तंभ बन गया है और मंदिर बन गया है, अब वहाँ पर विशेष रूप से सहस्त्रकूट जिनालय बन रहा है और एक 30-24 जिनालय बन रहा है। हम लोग सब लोग उसको सहयोग देना चाहिए, उस प्रजातंत्र का अनुभव करना चाहिए। इसी को डेमोक्रेसी इज द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, इसका शुरुआत जो भगवान महावीर स्वामी ने बनाया। प्रजा अपने आप को राजा समझते थे, प्रजा के द्वारा, आत्मा के द्वारा आत्मा का अनुशासन स्वयं के लिए और स्वयं के द्वारा स्वयं से चलाया जाने वाला जो प्रजातंत्र है, उसी को डेमोक्रेसी इज द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल करके हम लोग अब समझते हैं। महानुभाव, ये सब हम वैशाली में जा करके देखना चाहिए। हमें वहाँ के पुण्य वर्गणाओं को अपने साथ जोड़ करके अपना भी उन्नति करना चाहिए। यही मेरा मंगल आशीर्वाद है।